आज हम क्या पढ़ेंगे? कोरेक्स लॉ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम कोरेक्स लॉ के एप्लीकेशंस और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। और एक बात, आज तक के वीडियो में मैंने कभी भी नहीं बोला था, तो आप लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ और हाँ, कमेंट करना भी मत भूलो। तो आज क्या करना है हमें? आज देखना है कोरेक्स लॉ। कोरेक्स लॉ हमें देखना है। अब आपको यह पता चला है कि कोरेक्स लॉ किस लिए पढ़ना है हमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्यों पढ़ना है कोरेक्स लॉ? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्बडा m0 है, मोलार कंडक्टेंस एट द इनफिनिट डाइल्यूशन, वो हम कोरेक्स लॉ को पढ़ के डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो कोरेक्स ने क्या किया? एक आसान सा एक्सपेरिमेंट किया, एक कैलकुलेशन देखा। क्या देखा उन्होंने? लैम्बडा जीरो मतलब क्या? लैम्बडा मोलार कंडक्टेंस। अच्छा, इसको हम लैम्बडा m0 लिखेंगे। तो मोलार कंडक्टेंस एट द इनफिनिट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टेंस एट द जीरो फॉर इनफिनिट डाइल्यूशन, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो लैम्बडा m0 ऑफ KCl का लैम्बडा m0, KCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका लैम्बडा m0 उन्होंने देखा कितना था? 149.9 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका यूनिट है मोलार कंडक्टेंस का। फिर उन्होंने क्या किया? लैम्बडा m0 मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, कौन से इलेक्ट्रोलाइट का? NaCl का। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखा है हमने लास्ट पार्ट में। तो ये कितना है? 126.5 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये KCl NaCl, आपको ये बात दिखाई देगी यहां पे कि Cl माइनस कॉमन आयन है, मतलब इसमें एनायन कॉमन है, Cl माइनस, लेकिन कैटायन कॉमन नहीं है, K प्लस Na प्लस। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है कितना है। तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये डिफरेंस आएगा 23.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डिफरेंस देखो, सब्सट्रैक्ट करके देखो, यही आएगा 23.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब उन्होंने क्या किया? एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में लैम्बडा m0 किसका? KNO3 का। लैम्बडा m0 KNO3 का कितना था? 145.0 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट को भी ध्यान में रखना है। और दूसरा लैम्बडा m0 मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन NaNO3 का कितना था? वो था 121.6 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना है? ये उतना ही है, 23.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब दोनों भी एक्सपेरिमेंट को, एक पेयर है इलेक्ट्रोलाइट की जिसमें एनायन कॉमन है, कैटायन डिफरेंट है। ये दो पेयर इलेक्ट्रोलाइट की जिसमें एनायन कॉमन है, NO3 माइनस, कैटायन डिफरेंट है, K है, K प्लस है, Na प्लस है। तो आप ये बात समझ जाओगे, ये बात आपको पता चलेगी कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तभी तो उसका लैम्बडा m0 निकाल पाए। कल जो ग्राफ देखा था, वो ग्राफ के आधार पर हम इसका लैम्बडा m0 कैलकुलेट कर पाए। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो लैम्बडा m0 हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए तो हमें कोरेक्स लॉ सीखना है। तो जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की पेयर है जिसमें एनायन कॉमन है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, NO3 माइनस है, NO3 माइनस है,
तो Cl माइनस, इसमें जो Cl माइनस है, इसमें जो Cl माइनस है, उसका जो कंट्रीब्यूशन था किसके लिए? कंडक्टेंस के लिए। क्योंकि कल के पीरियड में हमने देखा कि हर एक आयन मूव होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिव रॉड, एंड एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज्ड आयन मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एंड ड्यू टू देयर मूवमेंट्स दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर मूवमेंट, ड्यू टू देयर स्पीड. So depend on their speed, each ion have a different speed. So depend on their speed, conductance of that ions is a different. Means there is a difference between here we look the KCl and NaCl. तो इसमें Cl माइनस की जो भी स्पीड है, इसमें Cl माइनस की जो भी स्पीड है वो सेम है. तो ये जो भी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 23.4, ये किसका डिफरेंस है? ये डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ Na प्लस एंड K प्लस. इन दोनों में दोनों का डिफरेंस कितना है? 23.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. क्योंकि Cl माइनस तो कॉमन है दोनों की, इसमें भी Cl माइनस और इसमें भी Cl माइनस की जो भी कंडक्टिंग पावर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली पावर, वो सेम है. तो ये जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है? ये डिफरेंस है K का और Na का. ये क्लियर है. अब जब सेकंड पेयर पे आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट के, तो इसमें NO3 माइनस और NO3 माइनस कॉमन एनायन है. तो NO3 माइनस और NO3 माइनस दोनों की जो कंडक्टिंग स्पीड है वो कांस्टेंट है, सेम है दोनों भी इलेक्ट्रोलाइट में, चाहे वो KNO3 में हो, चाहे वो Na में हो या NO3 में हो. तो डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस है 0. तो ये जो भी डिफरेंस है 23.4, वो डिफरेंस किसका है? वो डिफरेंस है K का, मतलब K प्लस और Na प्लस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 23.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि आयन चाहे किससे भी अटैच हो, मतलब यहां K प्लस Cl माइनस से अटैच है, यहां K प्लस NO3 माइनस से अटैच है, यहां Na प्लस Cl माइनस से अटैच है, यहां Na प्लस NO3 माइनस से अटैच है. तो आयन चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, वो किसी भी आयन से अगर अटैच है तो भी उसकी स्पीड कांस्टेंट है. इसको कहेंगे कोरेक्स लॉ. मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन, हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस इज फिक्स्ड. हर एक आयन का कंडक्टेंस की तरफ, कंडक्टेंस के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन फिक्स है, चाहे वो किसी भी आयन से अटैच हो. इससे हमें यही पता चलता है. जब ये K और Na Cl माइनस से अटैच थे तब भी इन दोनों का डिफरेंस था 23.4, और जब K प्लस एंड Na प्लस NO3 माइनस से अटैच थे तब भी इन दोनों का डिफरेंस था 23.4. मतलब कोई भी आयन, नॉट ओनली कैटायन, एनायन आल्सो. नेक्स्ट एग्जांपल में हम एनायन का देखेंगे. और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वैल्यूज है इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है. इसको रटना नहीं है कि ये 149.9 वैल्यू वहां पे दिए होंगे. तो हमें ये सिर्फ समझना है. क्या समझना है? कि हर एक आयन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस वो फिक्स है, वो किसी भी आयन से अटैच है तब भी. यहां पे Cl माइनस से अटैच है K और Na, तब भी डिफरेंस दोनों का 23.4 है. और जब ये K प्लस एंड Na प्लस NO3 माइनस से अटैच है
तब भी उनका डिफरेंस 23.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। इसका मतलब है वो किसी भी आयन से अटैच हो, उनका कंट्रीब्यूशन फिक्स है। अब भी अगर नहीं समझा है तो और एक एग्जांपल लेंगे। उसी एग्जांपल में जो भी वैल्यूज दी है वो वैल्यू को रटने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। सिर्फ क्या करना है, उसका जो बेस है उस बेस को पकड़ना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है लैम्डा m0 मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए? KCl के लिए। KCl इसका कितना था? 149। अभी जब हमने देखा 149.9 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट याद होना चाहिए। फिर उसमें लैम्डा m0 KNO3 का देखा। KNO3 इज इक्वल टू कितना है? KNO3 का वो है 145.0 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको अगर सब्सट्रैक्ट करोगे, इस वैल्यू से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये डिफरेंस आएगा कितना? 4.9 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये एक पेयर है इलेक्ट्रोलाइट की, जिसमें क्या कॉमन है? पिछला जो एग्जांपल देखे थे हम, उसमें कॉमन क्या था? उसमें कॉमन था एनायन Cl-Cl-। इस एग्जांपल में कॉमन क्या है? इस एग्जांपल में कॉमन है कैटायन K+K+। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा K+K+ का वो होगा 0। तो ये जो भी डिफरेंस है 4.9, वो डिफरेंस किसका है? ये डिफरेंस है Cl- और NO3- का 4.9। एक दूसरी पेयर का लैम्डा m0 लेके देखेंगे NaCl का। तो NaCl का लैम्डा m0 कितना है? 126.5 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा m0 अब किसका लेंगे? जिसमें कैटायन कॉमन होना चाहिए। तो कैटायन कॉमन NaNO3 तो इज इक्वल टू इसका कितना है? इसका है 121.6 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमें। तो इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो तो कितनी आएगी? ये कैलकुलेट करके देखो बाद में। 4.9 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसमें भी Na और Na कैटायन कॉमन है। तो ये जो भी वैल्यू है 4.9, ये 4.9 इज द डिफरेंस बिटवीन Cl- एंड NO3-। किसका डिफरेंस? मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इससे क्या पता चल रहा है? इसमें भी जब Cl- और NO3- associated with K+, then difference is 4.9. If Cl- and NO3- is associated with Na and Na, then also difference is 4.9. So conclusion क्या है? कंक्लूजन ये है कि Cl- चाहे किसी से भी अटैच हो, उसकी खुद की जो स्पीड है वो फिक्स्ड है। उसकी जो कंडक्टिंग पावर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो भी पावर है वो फिक्स्ड है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन टुवर्ड्स द मोलार कंडक्ट। और ये कब? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये कब? जब एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। कब? जब कंडक्टेंस कब कैलकुलेट कर रहे हैं हम? इनफिनाइट डाइल्यूशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो भी एग्जांपल देखे हमने, जब कैटायन कॉमन था तब भी देखा, जब एनायन कॉमन था इसमें तब भी देखा, दोनों प्रकार के एग्जांपल देखे तो दोनों प्रकार के एग्जांपल में क्या है? सभी इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग है। तो मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन में डिसोसिएशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ होता है, क्योंकि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और डाइल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो तब उनका डिसोसिएशन हुआ होता है कंप्लीट। सो मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, व्हेन डिसोसिएशन कंप्लीट,
देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन, हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन टुवर्ड्स मोलार कंडक्टेंस इज फिक्स्ड irrespective of nature of other ion with which it is associated. मीनिंग हिंदी में बताता हूं मैं आपको। हर एक आयन का कब, जब मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन इन्फिनाइट है, जब डिसोसिएशन कंप्लीट है, जब डिसोसिएशन कंप्लीट है, डाइल्यूशन इन्फिनाइट है, तब हर एक आयन का मोलार कंडक्टेंस की तरफ जो भी कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड है, चाहे वो किसी भी आयन से एसोसिएट हुआ है, चाहे वो किसी भी आयन से क्लोज है या किसी भी आयन को अटैच है, तब भी उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो है फिक्स्ड। तो डेफिनेशन लिखेंगे हम कोरेक्स लॉ की। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, जब डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ है, डाइल्यूशन इन्फिनाइट है, तब डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन, हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन टुवर्ड्स, किस तरफ? टुवर्ड्स मोलार कंडक्टेंस is fixed, is definite irrespective of nature of other ion with which it is associated। वो किससे अटैच है, किससे एसोसिएटेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स है टुवर्ड्स मोलार कंडक्टेंस। कब? एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन में डिसोसिएशन हुआ होता है कंप्लीटेड। सो डेफिनेशन बनेगी या लॉ बनेगा, इंपॉर्टेंट लॉ है। लॉ क्या बनेगा? एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, then contribution of each ion towards the molar conductance is fixed, is definite, irrespective of nature of other ion with which it is associated। तो वो किससे अटैच है इसका कोई लेना देना नहीं है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स है। अभी हमने लॉ देखा, अब इक्वेशन किस तरह से लिखना है ये देखेंगे हम। तो लैम्डा m0 इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m0 मतलब मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किस तरह से लिखना है? तो लैम्डा 0, ये लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रोलाइट मतलब मॉलिक्यूल जो भी है NaCl, KCl, और ये लैम्डा 0 लिखना है किसके लिए? ये लैम्डा 0 लिखना है आयन के लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो ये लैम्डा m0 किस लिए है? तो ये लैम्डा m0 है मोलार कंडक्टेंस एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन, दोनों का मिला के मतलब कैटायन का और एनायन का। तो ये लैम्डा 0 किस लिए लिखना है? आयन के लिए लिखना है। तो लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 0 माइनस, तो ये इक्वेशन होगा आपका कोरेक्स लॉ के लिए। इक्वेशन क्या है? प्लस मतलब कैटायन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जब डिसोसिएशन कंप्लीट होता है तब कैटायन का कंट्रीब्यूशन मोलार कंडक्टेंस, ये 0 किस लिए है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए, पॉजिटिव कैटायन। तो कैटायन का मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और ये हुआ यहां पे उल्टा लैम्डा माइनस ये 0, तो ये एनायन का मोलार कंडक्टेंस एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये हुआ इक्वेशन। अब क्या करना है? अब लिखना है NaCl का, लैम्डा m0 फॉर NaCl का लिखना है। तो इज इक्वल टू किस तरह से लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा हमें
लैम्बडा 0। अब प्लस की जगह यहाँ पे कैटायन लिखेंगे, तो यहाँ पे कैटायन कौन है, यहाँ पे कैटायन है यानी ए प्लस, तो ये यानी ए प्लस लिखा, प्लस एनायन लिखना है यहाँ पे, तो एनायन क्या है लैम्बडा ये 0, मतलब इनफिनाइट डायल्यूशन में किसका, Cl माइनस का। तो ये बना इक्वेशन किसका, NaCl के लिए। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो दूसरा अनकॉमन है, रिक्वायर्ड नहीं है, उसको माइनस करके हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका दिया होता है लैम्बडा यानी ए प्लस का दिया होगा, Cl माइनस का दिया होगा, मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन, और कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे किसका, NaCl का। तो आपको क्या करना है, दोनों को मिलाना है। अब ये तो आसान है, समझो अगर MgCl2 का पूछा गया, लैम्बडा m0 किसका, MgCl2 का पूछा गया, तो इसको किस तरह से लिखना है। बहुत बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं। कहां पे मिस्टेक करेंगे, लिखेंगे डायरेक्टली लैम्बडा 0 किसका, Mg2 प्लस का, यहाँ पे 2 प्लस आएगा ना, तो Mg कैरीज 2 प्लस चार्ज, तो Mg2 प्लस प्लस बच्चे लिखेंगे क्या, लैम्बडा 0, यहां पे लिखेंगे Cl माइनस। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि Cl माइनस कितने हैं, जितने आयन, जितना कोई उसका कोएफिशिएंट उतना ही लगाना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे तो ठीक है, एक आयन है, एक आयन है, यहां पे एक है Mg2 प्लस, लेकिन Cl माइनस कितने हैं, Cl माइनस 2 है। तो गलती कहां होती है, यहां पे कोएफिशिएंट नहीं लगाते, मतलब लैम्बडा 0 मोलार कंडक्टेंस Cl माइनस का जो भी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 लैम्बडा 0 Cl माइनस का जो भी दिया होता है मोलार कंडक्टेंस, तो उस मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 2 Cl माइनस है। तो यहीं पे गलती होती है, इसी को ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल देखेंगे, लैम्बडा m0 मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन AlCl3 का देखेंगे, AlCl3 का। समझो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, तो इसको डिसोसिएट करो। तो MgCl2 को डिसोसिएट करेंगे तो मिलेगा आपको Mg2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो इसका मोलर कंडक्टेंस एक ही आयन है, यहां पे 2 आयन है, तो वहां पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना है, AlCl3 का अब आप लिख सकेंगे जब समझ में आया है तब। तो लैम्बडा 0 किसका लैम्बडा 0, यहां तो Al एक ही है, तो Al3 प्लस का मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन लिख पाएंगे आप, प्लस लैम्बडा 0, एनायन कौन सा है, Cl माइनस है, तो ये लिखा हमने Cl माइनस का मोलार कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन। और यहां पे और एक गलती जानबूझ के किया हमने, क्या है, कितने Cl माइनस है, 3 Cl माइनस है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सही है। और बहुत सबसे ज्यादा बार पूछा गया लैम्बडा m0 Al2 SO4 थ्राइस, इसका किस तरह से लिखना है। ये भी आसान सा सवाल लगता है, आसान सा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसका सही इक्वेशन क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सही इक्वेशन होगा, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, कितने Al है, Al यहां पे कैटायन कौन है, कैटायन है Al3 प्लस, और एनायन कौन है, एनायन है SO4 माइनस माइनस। कैटायन कितने हैं, कैटायन है 2, एनायन कितने हैं, एनायन है 3। तो इक्वेशन लिखते समय ये ध्यान में रखना जरूरी है, ये 2 और ये 3, ये तो Al3 प्लस और SO4 माइनस माइनस, ये तो कोई भी आइडेंटिफाई करेगा, ये कोई भी लिखेगा, ये लिख पाएगा कोई भी Al3 प्लस और SO4 माइनस माइनस, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आंसर करेक्ट आएगा। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको डिसोसिएट करो। तो कितने Al है, 2 Al है, कितने SO4 है, 3 SO4 है, तो 2 से Al को और 3 से SO4 को मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा यहां पे आएगा 2 लैम्बडा 0 और क्या है Al3 प्लस
SO4 कितना है, तो SO4 है 3, लैम्डा 0, SO4 माइनस माइनस। तो ये सही इक्वेशन है, किस लिए, ये क्या सवाल क्या पूछा जाएगा, Al2SO4 थ्राइस लैम्डा m0 का सही इक्वेशन क्या होगा। तो ऑप्शन दिया होगा तो सही इक्वेशन होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ध्यान में रखना जरूरी है, यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है, गलती कहां पे होती है, गलती होती है कोएफिशिएंट में और किसी जगह पे गलती नहीं होती है। तो कोएफिशिएंट ध्यान में रखना है आपको, या उसको डिसोसिएट करना है, और डिसोसिएट करने के बाद आपको कोएफिशिएंट लिखना है, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये 2 है या 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और SO4 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। और एक जगह गलती होती है आपकी, जब कैलकुलेशन आता है ना, जब न्यूमेरिकल होता है, तो कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं, लिखते तो है इक्वेशन लेकिन 2 से मल्टीप्लिकेशन करना भूल जाते हैं। तो इस जो भी यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस है, उस मोलार कंडक्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आज हमने पढ़ा क्या, आज हमने पढ़ा कोरेक्स लॉ, और उसके लिए जो भी इक्वेशन आता है उस इक्वेशन को हमने पढ़ा फिर से। और लास्ट में कंक्लूजन बताता हूं मैं कोरेक्स लॉ का। तो कोरेक्स लॉ क्या है, कोरेक्स लॉ है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन टुवर्ड्स द मोलार कंडक्टेंस, ये फिक्स है, ये डेफिनाइट है। तो कंक्लूजन क्या है आज के पीरियड का, आज के पीरियड में हमने पढ़ा क्या, आज के पीरियड में हमने पढ़ा कोरेक्स लॉ, और कोरेक्स लॉ का इक्वेशन किस तरह से लिखना है। तो क्या है कोरेक्स लॉ, कोरेक्स लॉ है किसी भी आयन का जो कंट्रीब्यूशन है मोलार कंडक्टेंस के लिए वो है फिक्स, वो किसी भी आयन से अटैच हो उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब एट इनफिनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन टुवर्ड्स मोलार कंडक्टेंस इज डेफिनाइट, is fixed irrespective of nature of other ion with which it is associated। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोरेक्स लॉ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर जो भी पीरियड होगा वो कल देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।